नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब पर माता रानी और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माँ काली की साधना यदि आप पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले कभी माँ काली की साधना आपने नहीं की है, तो किस विधि विधान से, किस क्रम से आप माँ की साधना आरंभ करें ताकि पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माँ काली की साधना बिना गुरु के ना करें, क्योंकि तीव्र साधनाएं होती हैं और माँ के मंत्रों में बहुत प्रचंड ऊर्जा होती है, जिसे अगर साधक नया है इस फील्ड में तो संभाल नहीं पाता, और जिनके गुरु नहीं हैं वो क्या करें, ये भी इस वीडियो में मैंने क्लियर किया है। मेरे कई भाई बहन अक्सर मैसेज करते हैं, फ़ोन और ईमेल के जरिए मुझसे पूछते हैं कि माँ की साधना के दौरान उन्हें कुछ दिक्कत आती है, जैसे कि सर में तेज़ दर्द होता है, कईयों को बेचैनी होती है, गुस्सा कईयों को महसूस होता है, किसी को शरीर में गर्मी महसूस होती है, और भी कई तरह के एक्सपीरियंस साधकों को होते हैं। तो ये सभी व्यवधान ना हो, इसीलिए किस प्रकार आपको माँ की साधना करनी चाहिए ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। कोई भी जानकारी आपसे नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि आपके मैसेजेस और फ़ोन कॉल के जवाब देना हर बार संभव नहीं हो पाता है। दोस्तों, भगवती महामाया के अनेकों स्वरूप हैं। माँ भक्तों को शीघ्र वर प्रदान करने वाली वरदात्री हैं। इनकी साधना से साधक कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अब साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब है शरीरम साधयति सह धर्मा, अर्थात शरीर को साधना ही साधना है। मनुष्य जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अभाव जरूर होता है, कोई ना कोई कमी हर व्यक्ति के जीवन में होती है। तो जीवन में पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए माँ काली की साधना सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए जानते हैं माँ काली की साधना की बेहद आसान और संपूर्ण विधि। तो सबसे पहले तो आप नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा वाले स्थान पर एक बाजोट यानी लकड़ी की चौकी आपको स्थापित करनी है। फिर इस चौकी पर आपको लाल रंग का एक वस्त्र बिछाना है। ध्यान रहे, जो भी आप लाल रंग का वस्त्र बिछा रहे हैं वो नया हो, प्रयोग किया हुआ ना हो। माँ की पूजा में लाल या काले इन दो रंगों का प्रयोग होता है। अब काले रंग का प्रयोग तो माँ की तीव्र तांत्रिक साधनाओं में होता है, तो ये जो आप साधना है इसमें आप लाल रंग का प्रयोग आप करेंगे, जो दैनिक गृहस्थों के लिए साधना है। जो चौकी आप बिछा रहे हैं वो पूर्व दिशा में हो। अब इस चौकी के ऊपर आपको माँ के एक सौम्य स्वरूप की मूर्ति स्थापित करनी है। याद रहे, माँ की जो मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं या तस्वीर जो भी आपके पास है वो सौम्य स्वरूप की होनी चाहिए। माँ के उग्र स्वरूप की मूर्ति या तस्वीर आप स्थापित ना करें। माँ की मूर्ति के साथ आप भगवान गणेश जी की भी एक मूर्ति स्थापित करेंगे। अब सर्वप्रथम भगवान गणेश को आप प्रणाम करें, उन्हें तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, धूप दीप और पुष्प से उनका पूजन करें और उनसे अपनी साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगें। और एक माला ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की आपको जप करनी है। बुद्धि के देवता भगवान गणेश भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं। इन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी अपने भक्तों के सभी विघ्नों को ये हर लेते हैं। शास्त्रों में विधान है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा उस कार्य में पूर्ण सफलता प्रदान करती है और किसी भी तरह का व्यवधान आपकी पूजा में नहीं आता है। इसीलिए सर्वप्रथम ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की एक माला आपको जप करनी है। अब उसके बाद एक माला आपको भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय की जपनी है। दोस्तों, माँ काली की कोई भी साधना से पहले भगवान शिव का पूजन अनिवार्य है, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही एनर्जी के दो स्वरूप हैं। शिव और शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। तो माँ की पूजा आराधना से पहले, उनकी साधना से पहले भगवान शिव की एक मंत्र माला ओम नमः शिवाय इसका आपको जप करना है। अब इसके बाद आपको एक माला बटुक भैरवनाथ जी की जपनी है। माँ की किसी भी साधना में सफलता के लिए भगवान बटुक भैरवनाथ जी की पूजा आवश्यक है। अगर माँ की पूजा के साथ इनकी पूजा भी हो तो साधना में सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, माँ के गण हैं भैरवनाथ, इन्हें माँ का रक्षक माना जाता है। भगवान शिव के पांचवें स्वरूप श्री भैरवनाथ को महाकाल या काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। भगवान भैरव के सौम्य स्वरूप श्री बटुक भैरवनाथ जी हैं। तो इनकी एक माला आपको ओम बटुक भैरवाय नमः इसका आपको जप करना है। और एक बहुत ही रोचक बात बटुक भैरवनाथ जी के बारे में कि अगर माँ की उपासना के साथ इनकी उपासना ना हो तो ये नाराज हो जाते हैं और माँ से शिकायत भी करते हैं। माँ के पुत्रवत हैं ये, तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन्हें मनाना बहुत जरूरी है। अब ओम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र की एक माला के बाद आपको जपनी है गुरु मंत्र की एक माला। गुरु का होना और उनमें उतनी ही श्रद्धा होना, उतना ही विश्वास होना जितना आपका अपने इष्ट में है, किसी भी साधना में सफलता की गारंटी है। गु का तात्पर्य है अंधकार
और रू का तात्पर्य है अंधकार का निरोध करना, यानी जो अज्ञान रूपी अंधकार का निरोध करे, नाश करे, वही गुरु है। तो जो आपके गुरु हैं उनसे जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसकी एक माला आपको जप करनी है। अब गुरु की कृपा से क्या होता है, दैवीय शक्तियाँ प्रसन्न होकर साधक पर कृपा करती है। गुरु आपका मार्गदर्शन करता है। कई बार सफलता इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि साधक पूर्ण रूप से अनुभवी नहीं होते और बिना गुरु के साधना प्रारंभ कर देते हैं, इसीलिए साधक लक्ष्य के निकट पहुंचकर भी सफल नहीं हो पाते। अब अगर आपके गुरु नहीं है तो आप क्या करें, तो जो शास्त्रोक्त विधान है उसके अनुसार आप भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, या जो भी आपके इष्ट हैं, जिन ईश्वर के प्रति आपके मन में अटूट आस्था, अटूट लगाव है, उसे आप अपना गुरु बना सकते हैं। अगर आप भगवान शिव को गुरु बना रहे हैं तो अपना नाम उन्हें बताते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे शिव, मैं आपको गुरु मानकर आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ और मुझे आप शिष्य रूप में स्वीकार करें। इस तरह आप 3 बार बोलिए और इस प्रकार बोलकर एक माला ओम नमः शिवाय की आप जप करें। ओम नमः शिवाय की एक माला आप पहले भी जप कर चुके हैं, तो इस बार ओम नमः शिवाय की ये जो माला है ये भगवान शिव को गुरु रूप में ध्यान करते हुए आपको जपनी है और उनसे साधना में सफलता का आशीर्वाद आपको मांगना है। जिन लोगों की हनुमान जी के प्रति अटूट आस्था है तो वो हनुमान जी को अपना गुरु बनाएं और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला जप करें। तो दोस्तों, अभी तक जो क्रम है उसे मैं दोहरा देती हूँ। सर्वप्रथम भगवान गणेश की एक माला आपको जप करनी है, ओम गंग गणपति नमः। फिर आपको एक माला ओम नमः शिवाय की जप करनी है। फिर भगवान बटुक भैरवनाथ जी की एक माला ओम बटुक भैरवाय नमः, इसका आपको जप करना है और उसके बाद एक माला गुरु मंत्र की आपको जप करनी है। दोस्तों, अगर इस तरीके से, इस क्रम से आप साधना करते हो तो साधना में आपको कोई भी बाधा हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर अभी भी आपको साधना के वक्त या साधना के बाद कोई भी बाधा महसूस हो तो आप कमेंट करें, जरूर बताएं। उसके लिए एक सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगी कि सुरक्षा घेरा आपको कैसे बनाना है। क्योंकि जो लोग साधना के क्षेत्र में नए नए हैं, जो नई नई साधना कर रहे हैं, पहली बार साधना कर रहे हैं, तो वो छोटी साधनाएं जैसे माँ की 7 दिन की या 11 दिन की साधना से शुरुआत करें, जिसमें सुरक्षा घेरे के बिना भी काम चल जाता है। लेकिन आगे चलकर जब आप बड़ी साधनाएं करेंगे तब सुरक्षा घेरा बनाना बहुत बढ़िया होता है, फिर कोई बाधा बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं कर सकती। अब माँ के आगे आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। माँ को कुमकुम का तिलक करें, अक्षत माँ को अर्पित करें, पुष्प माँ को अर्पित करें, धूप माँ के आगे जलाएं, नैवेद्य भोग माँ को अर्पित करें। दूध की बनी हुई कोई खीर हो सकती है, सूजी का हलवा हो सकता है जो माँ को बहुत प्रिय है। आप लौंग रख सकते हो, बताशे रख सकते हो, जो भी आपके पास सामग्री है, जो भी सामर्थ्य अनुसार आप माँ को अर्पित कर सकते हैं रोज, वो आप माँ को अर्पित करें। अब इसके बाद आपको लेना होता है संकल्प। अब ये संकल्प क्या है? संकल्प में दोस्तों आपको माँ काली से बात करनी है, उन्हें आपको बताना है, अपना नाम बताना है, उन्हें आपको बताना है कि आप कौन सा मंत्र उठा रहे हो, कितने दिन का उठा रहे हो और कितनी माला आप रोज उस मंत्र की जाप करोगे। सपोज आप मंत्र उठा रहे हो ओम क्रीं कालिकाय नमः, तो आप माँ को अपना नाम बताएं, फिर माँ को बताएं कि माँ मैं इस मंत्र की 3 माला 11 दिन तक जाप करूंगा या करूंगी। साथ ही आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है वो माँ के आगे रखें अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, और साधना में सफलता के लिए माँ से आप आशीर्वाद मांगें। साथ ही माँ से क्षमा याचना भी आपको जरूर करनी है कि हे माँ, मुझसे आपकी पूजा में कोई भी भूल चूक हो, मंत्रोच्चारण में भूल चूक हो, पूजा विधान में कोई भी भूल चूक हो, तो आप मुझे क्षमा करें। आप जिस समय आप ये संकल्प ले रहे हो तो जो भी आप माँ को भेंट या दक्षिणा अर्पित करेंगे 11 दिन पूरा होने पर, वो भी माँ को आप अभी बता दें। आप कुछ भी अपनी सामर्थ्य अनुसार माँ को चुनरी अर्पित कर सकते हैं, साधना पूरी होने पर उनके मंदिर में जाकर श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं, कन्याओं को भोग लगा सकते हैं, यानी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। इसके अलावा माँ की कोई भी प्रिय वस्तु, नारियल है, बताशे हैं, वो माँ के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी आपको चढ़ावा चढ़ाना है उसके बारे में भी माँ को बताएं। और ध्यान रहे जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो उसके बाद अवश्य अपने संकल्प को जो आपने चढ़ावे का लिया है उसे पूरा करें। ये हर हाल में आपको करना होता है। अब आप अपना मंत्र जाप शुरू करें। ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे। संकल्प आपको सिर्फ पहले दिन लेना है, बाकी जो भी विधान, जो क्रम मैंने आपको बताया है वो आपको रोज करना है।
कई लोग ये कहते हैं कि उन तक हमारी वीडियोस नहीं पहुंच पाती हैं, तो नीचे जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे आप पुश कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, तो हमारी जो भी वीडियोस होती हैं वो आपके मोबाइल पर शो हो जाएंगी। दोस्तों, माँ काली का ये मंत्र अचूक प्रभाव वाला है, अद्भुत है, शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने के लिए है, बहुत प्रभावी मंत्र है। किसी मुकदमेबाजी में आप फंसे हैं, कोई बाधा आपको परेशान कर रही है, तंत्र प्रयोग आपके ऊपर हो रहा है, उससे छुटकारे के लिए इस मंत्र का जप अनिवार्य रूप से करें। अचूक इसका प्रभाव होता है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब दोस्तों, माँ काली की महिमा के बारे में बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं और अनंत काल का वक्त भी कम पड़ जाता है। माँ काली की उपासना करने वाले की माँ स्वयं रक्षा करती है। और चलते चलते एक बात और बता देती हूँ कि जब आपका रोज मंत्र जाप खत्म हो जाता है तो जो आपका आसन होता है उसे संभाल कर एक साफ जगह पर आपको फोल्ड करके रख देना होता है, इधर उधर ही ऐसे नहीं डालना होता है, क्योंकि जितनी देर आप मंत्र जाप कर रहे हो, उस आसन पर बैठे हो, उस आसन में आपके मंत्रों की ऊर्जा, आपके शरीर से निकली हुई ऊर्जा समाई हुई है। तो जो आपका आसन है ना, ये भी साधारण आसन नहीं है, ये एक साधक का आसन है, इसको भी पूरी श्रद्धा से आपको संभाल कर रखना होता है। जब आप आसन छोड़ें तो आसन के एक कोने को छुएं, उसको प्रणाम करें, उसके बाद आप आसन को फोल्ड करें, ऐसे ही ना रखें। तो दोस्तों, ये था एक संपूर्ण क्रम, एक संपूर्ण विधि जो माँ काली की किसी भी साधना में प्रयुक्त होती है, और मैं गारंटी देती हूँ कि इस विधि से आप माँ की साधना पूजा कीजिए, हर हाल में आपको सिद्धि मिलेगी, हर हाल में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।